देखो मुझे पता है कि माहौल बहुत बुरा है, बस मैं 2-3 जुमलों में अपनी बात को समेट रहा हूँ। इस जमाने में बुराइयों की लत पड़ जाती है लोगों, इंटरनेट पर फोर्स फिल्में देखने की आदत पड़ गई है बाज लोगों को। ये 2 किस्म के लोग होते हैं, एक वो जो देख रहे हैं मजे उड़ा रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं यार लाइफ को एंजॉय करो, जिना भी कर रहे हैं मजे उड़ा रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, मजे उड़ा रहे हैं। एक वो हैं जो ये कर तो रहे हैं लेकिन साथ साथ खुदा से डर भी रहे हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही कि यार मैं ये गलत कर रहा हूँ। मुझे मालूम है बहुत लड़के फोर्स फिल्में देखते हैं फिर आके रोते हैं कि यार मुफ्ती साहब हम चाहते हैं आदत छूट जाए मगर छूट नहीं रही है। हमें पता है ये गलत काम है, जिना गलत काम है, हम चाहते हैं आदत छूट जाए, छूट नहीं रही है। तो ये दूसरा तबका है जो बुराई को बुराई समझ के कर रहा है, उस पे खुश। बोलो यार सब मेरा भी तो गला है ना, मैं भी तो घंटे से चीख रहा हूं और अभी मेरा एक और बयान भी आगे जा। तो जब मैं चीख रहा हूं तो थोड़ा सा आप भी चीख लो, घर में जाके जैसे बात करते हो ना बीवी से, यहाँ बैठ के चीखा करो बैठ के। तो 2 किस्म के गुनाह हैं, गुनाहगार लोग हैं। एक है जो उन गुनाहों में मस्त मजाक उड़ाते हैं, मौलवियों ने पाबंदियां है, ये कुछ तो और बेहुदा इल्जाम लगा रहे होते हैं। दूसरा वो गुनाहगार है जो गुनाह कर रहा है लेकिन उसको एहसास है कि ये अच्छा काम, बोलो नहीं, उसको एहसास है कि मैं गलत कर रहा हूं और उस एहसास इतना कि वो चाहता है कि मैं छोड़ दूं वो चाहता है कि मैं छोड़ दूं। तो उसके लिए भी अल्लाह की तरफ से रहमत है कि जो चाहता है ना, चाहने में सीरियस हो, टोपी ड्रामे वाला चाहना ना हो। एक चाहना ये होता है कि मैं पहले अच्छी तरह गुनाह कर लूं, जब 55 साल का हो जाऊंगा तो छोड़ दूंगा मैं। जब दांत ही नहीं बचेंगे तो बादाम खाने से तौबा की तुझे जरूरत क्या है भाई? गुनाह से तौबा उस वक्त है जब गुनाह का जज्बा हो। 55-60 में तो क्या करेगा तू, क्या तीर मार लेगा? तो ये जो गुनाह की हमारी किस्म है ना, ये चाहता है मगर फिर भी हो रहा है। अगर ये चाहता है तो देखो इसको छोड़ने के कुछ नुस्खे हैं, वो नुस्खे इख्तियार करने पड़ेंगे। अगर कर रहे हो उसका मतलब वाकई चाहते हो। और ये मैं मानता हूं कि बाज गुनाहों की लत पड़ जाती है, वो एकदम से नहीं छूटते, तौबा करके भी बाज़ दफा हो जाते हैं वो गुनाह। लेकिन जो उलुल आज़म लोग हैं ना, वो एक दफा तौबा करते हैं और ऐसा अपनी जिंदगी से उसको निकालते हैं कि दोबारा उसकी तरफ कभी नहीं लौट। ऐसे मजबूत लोग भी हैं लेकिन ऐसे भी बेकार लोग भी हैं। इधर तौबा की फिर हो गया, फिर तौबा की फिर हो गया, फिर तौबा की फिर गुनाह हो गया, फिर तौबा की। तो ऐसे लोग 2 बल्कि 3 काम पाबंदी से करें। 3 काम जो चाहते हैं, जो नहीं चाहते उनका तो अल्लाह मियां ने बता दिया कि तुम्हारा तो बेड़ा गर्क होने वाला है। लेकिन जो चाहते हैं ना, उन्होंने 3 काम करने हैं। ये 3 काम करेंगे तो ये इसकी अलामत है कि वाकई ये चाहते हैं। एक आदमी डॉक्टर के पास जाए कि मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूं लेकिन लत पड़ गई है, जब नहीं मिलती तो जिस्म ऐसे होता है, तो डॉक्टर उसको तरीके बताएगा ना। डॉक्टर के पास गया भी इसलिए कि वाकई चाहता है। अब तौबा तो कर ली लेकिन जब सिगरेट की तलब होगी तो दिल चाहेगा ना, तो जिस्म टूटेगा। तो ऐसे ही बाज़ गुनाह ऐसे हैं जिनकी बॉडी को आदत पड़ जाती है। हैंड प्रैक्टिस हो गया, इंटरनेट पर फोर्स फिल्में देखना, शराब, जिना, इसकी आदत किसको पड़ जाती है? बॉडी को। बॉडी चाहती है कि ये हो। असल इलाज तो ये कि छोड़ दो। जब छोड़ोगे थोड़े दिनों में बॉडी चाहना, बोलो खत्म, क्योंकि आदत भी तो आपने कर करके डाली है ना, तो छोड़ छोड़ के छूट जाएगी। लेकिन अगर फिर भी हो रहा है गुनाह तो 3 काम पाबंदी से करो अगर गुनाहों की लत पड़ गई है। पहला काम क्या करना है? जब भी हो जाए तौबा लाजमी करनी है, उस पर इत्मीनान करके बैठ नहीं जाना। जब हो गया तो चलो यार अब तो हो गया, अब ऐसा है कि 25-30 मरतबा और कर लें तो फिर देखेंगे क्या करना है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? हो गया तो फौरन क्या करना है? ऐ अल्लाह दिल से माफी मांगो, मुझे माफ कर दे, मैं तुझसे मुआहिदा करता हूं कि आइंदा ये जुर्म नहीं करूंगा। पहला काम तो ये फौरन करे वो। दूसरा काम क्या करना है? फौरन कोई जुर्माना या कोई सजा दे अपने आप को। अपने आप को बगैर सजा के छोड़ना नहीं है कि आपने कर लिया तो चलो हो जाता है, आखिर इंसान है। नहीं होता भाई, इंसान है तो पिटवाई भी इंसानों की लगती है। अपने आप को क्या देनी है? ऐसी सजा देनी है कि दोबारा गुनाह होते हुए इंसान को वो सजा का तसव्वुर आए कि बेटा ये गुनाह फ्री का नहीं है, इसकी तुझे भारी कीमत देनी पड़ेगी। वो सजा हर एक के लिहाज से मुख्तलिफ होती है। जुर्माना भी हो सकता है, रोजा भी हो सकता है, नफली नमाजों की पाबंदी भी, हर वो काम जिसमें दिल को तकलीफ हो। वो सजा ना इतनी भारी हो कि दी ना जाए अपने आप को, ना इतनी हल्की हो कि उससे आपको तंबी ही ना हो। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही? बाज़ लोगों के लिए 1 रोजा रखना भी बहुत मुश्किल है, तो वो सजा में 1 रोजा ही रख लें कि जब गुनाह होगा अगले दिन 1 रोजा लाजमी रखना है। और बाज़ लोगों के लिए 10 रोजे रखना भी कोई मुश्किल, बोलो ना, तो 10 रोजे सजा में रखें। बाज़ लोगों के लिए गुनाह के बाद 1 लाख रुपए सदका करना भी कोई मुश्किल नहीं है, करोड़ों की आमदन है। बाज़ लोगों के लिए 100 रुपए सदका करना भी क्या है, मुश्किल है, तो वो 100 रुपए रख लें। लेकिन सजा के बगैर अपने आप को छोड़ना नहीं है। ये कितने काम हो गए? 2। इसको मैं मजीद थोड़ा सा डिटेल से बताता हूं। तीसरा काम है दुआ। दुआएं नहीं छोड़ो, खूब अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगो और मांगते रहो, अल्लाह इस गलीज पलीद गुनाह से मेरी जान छुड़ा दे। मैं इकरारी मुजरिम हूं, बागी मुजरिम नहीं हूं। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं जिनको जब आखिरत से डराया जाता है तो कहते हैं हमें क्या पता क़यामत है या नहीं है। ना, मैं मानता हूं इन्न साअत लआतियतुन ला रैब फीहा, अल्लाह एक दिन क़यामत आएगी, तू मुर्दों को जिंदा करेगा, इस गुनाह पे सजा देगा। मैं इकरार करता हूं, तो अल्लाह मुझे तू इस गुनाह से बचने की तौफीक दे दे, आसान कर दे मेरे लिए इस गुनाह से बचना। मैं दावे से कहता हूं मांगता रहेगा ना, इंशाअल्लाह ये गुनाह उसकी जिंदगी से निकल जाएगा। बहुत से नौजवान आते हैं कि हमने हज भी कर लिया, हमने तबलीग में 4 महीने भी लगा लिए, फिर भी गुनाह नहीं छूट रहा हमसे। तो भाई आप कोशिश में लगे रहोगे, आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह छूट जाएगा। अगर कोशिश नहीं की ना, इस 3 तरीके नहीं इख्तियार किए, इसका पता है नुकसान क्या होगा? आज ये गुनाह कर रहे हो ना, कल 1 कदम इससे आगे होगा। ये ना समझो कि आज ये गुनाह हो रहा है तो यहाँ ये जो गोरे होमोसेक्सुअलिटी को फैला रहे हैं ना, क्यों जिना कर चुके हैं ये, अब आगे की तरफ जा रहे हैं ये, और कल इनमें महरम से जिना भी प्रोमोट करेंगे ये, बहनों से। और अल्लाह बचाए, ऐसे अल्फाज लेते हुए भी हमें खुदा का से डर लगता है। ये महरम रिश्तों से भी जिना को लीगल करेंगे कल, क्योंकि उनका तौबा नहीं है। तो तौबा जब नहीं है तो हर आने वाला दिन बुराई में 1 स्टेप आगे होगा। तो ये 3 काम जो गुनाह के आदी हैं करेंगे कि नहीं करेंगे? इसका फायदा क्या होगा? लोग कहते हैं यार हम तो तौबा भी करते हैं और सदका भी कर रहे हैं, सजा भी दे रहे हैं, फिर भी नहीं छूट रहा। मैं उनसे कहता हूं 2 काम तो हो रहे हैं ना। नंबर 1, उससे ज्यादा आगे की तरफ नहीं जा रहे। अगर ये काम ना कर रहे होते तो फिर आगे जाते, आगे तो स्टॉप हो गया ना, इसी पे ब्रेक लग गई है। एक फायदा ये हुआ। नंबर 2, दूसरा फायदा ये हुआ कि इस गुनाह
की वजह से जहां बुराइयों के पलड़े में बुराई आई है, तो वो जो सजा के तौर पर सदका कर रहे हो या रोजा रख रहे हो, तो एक पलड़े में नेकी भी तो आ गई ना। अबे क्या हो गया भाई, जो खुदा गुनाह पे सजा देता है वो नेकियों पे जजा भी तो देता है ना। तो वो रोजा जाया थोड़ी करेगा तुम्हारा कि जी चूंकि इसने गुनाह करके रोजा रखा है तो रोजा गया ना। जब वो गुनाह पे सजा देगा तो आप अल्लाह से कहोगे क़यामत के दिन, अल्लाह जहां मेरी टुकाई लग रही है तो वो रोजे कहां गए, उसका बदला भी तो चाहिए मुझे। तो नेकी पे तो 10 मिलते हैं और गुनाह पे 1 मिलता है। मैं समझा पा रहा हूं या किसी जैपनीज को बुलाऊं समझाने के लिए? तो इसका पहला फायदा क्या होगा, मजीद आगे जाने से जो फोहश फिल्में देख रहा है, अगर वो फिल्में देख, अल्लाह ना करे कोई देखना अच्छा काम नहीं है, आदत नहीं छूट रही, लेकिन वो जब देखे सजा दे तो जिना से तो कम से कम बचेगा ना, वो मजीद आगे नहीं जाएगा क्योंकि वो यहीं बैरियर लगा रहा है। एक फायदा ये। दूसरा फायदा क्या, जहां गुनाह तराजू में वहीं नेकी भी आ गई तराजू में। तीसरा फायदा क्या होगा, ये तादाद बढ़ेगी नहीं। जैसे जो बुराई करते हैं ना, वो करते 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 बहुत ज्यादा शुरू कर देते हैं, जब सजा दोगे तो वो बुराई भी एक लिमिट में हो जाएगी, उससे ज्यादा तादाद में क्वालिटी वाइज भी नहीं बढ़ेगी और क्वांटिटी के लिहाज से भी नहीं बढ़ेगी। तो ये फायदे भी तो कोई कम नहीं है ना। लेकिन आपने सिर्फ इन फायदों को फोकस नहीं करना, फोकस इसको करना है कि इसको हमने अपनी जिंदगी से खत्म करना है, ऐसी की तैसी हजम करना है भाई। आज नहीं कल छूट जाएगा, कल नहीं परसों छूट जाएगा, लेकिन शैतान मायूस कराता है। शैतान कहता है तेरे बस का काम नहीं है, तूने सदके भी दे लिए, तूने तौबा भी कर ली, फिर भी हो जाता है, छोड़ यार बस। ना 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 भाई, जिस दिन आपने कह दिया ना बस मैं अब इस पे राजी हूं, तो अल्लाह कहेगा इसका मतलब तू जहन्नम में जाने पे राजी। अगर लड़ते लड़ते जिंदगी गुजर गई ना, बख्शिश के फिर भी चांस है। अल्लाह कहेगा लगा हुआ था कोशिश में, तो चल जो तूने किया वो तूने किया, कुछ मैं भी तो करीबी लगाऊंगा ना। समझ में नहीं आ रही बात? आप भी अल्लाह से दुआएं मांगो, अल्लाह मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, छुड़वा दे। ये नहीं कहना कि अल्लाह ये बुराई ऐसे ही है तो भी जन्नत में भेज देना, ये फिर गलत हो जाए। कोशिश में लगा हूं तू मुझसे ये छुड़वा दे, तो लड़ते लड़ते भी जिंदगी गुजर गई, कुछ गरीबी अल्लाह भी तो लगाएगा ना भाई, कुछ अल्लाह भी तो रहीम है ना, अल्लाह भी तो करीम है। लेकिन अगर कॉम्प्रोमाइज करके बैठ गए ना भाई, हमसे नहीं छूट रहा, अल्लाह कहते हैं जब तुझसे नहीं छूट रहा तो हमसे भी तुझे जन्नत में भेजा नहीं जा रहा, तो तू राजी है तो फिर हम भी राजी। अनुलज़िमुकुमुहा, अल्लाह कहते हैं हम तुझ पे हिदायत थोप दें, व अंतुम लहा कारिहून, और तू चाहता ना हो, ये नहीं हो सकता। समझते हो कि नहीं समझते? तो अल्लाह इस गधे घोड़ों वाली जिंदगी से हमारी भंगियों चमारों वाली जिंदगी, ये लफ्ज़ याद रहेगा। जब भी कोई दोस्त आके बोला करे ना, गर्लफ्रेंड बोला यार काम भंगियों चमारों वाले कर रहा है यार, काम कौन से कर रहा है? भंगियों चमारों वाले। और कोई शादी किया करे बोले पैगंबर वाला काम किया है, दूसरी शादी की है क्या किया है? पैगंबर। तीसरी शादी पैगंबर वाला, चौथी भी की बोले सुलेमान अलैहिस्सलाम वाला काम कर लिया तूने तो। लेकिन फिर आगे हुकूक भी हैं, क्योंकि बहुत से लोग शादियां कर दाएं कर रहे हैं सारे मामला, तो हुकूक भी आगे। तो हुकूक तो अदा करने की नियत ही से करता है ना आदमी जो निकाह करेगा। फिर भी बहुत से लोग हैं हुकूक अदा नहीं करते, तो भाई मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं, मेरे से पूछ के जुल्म नहीं कर रहे, वो खुद ही कर रहे हैं, तो अल्लाह उनसे क़यामत के दिन पूछ लेगा। नबी ने फरमाया जिसकी 2 बीवियां थी, अदल नहीं किया, आधा धड़ उसका फालिज अदा होगा क़यामत के दिन। तो हलाल को फरोख्त दो यार, सोसाइटी में फैलाओ, वैसी की जैसी करो। नौजवान आदमी, तो नौजवान में तो ये सलाहियत होती है, उसको कहीं बम रखने का कह दो, बम रख के आ जाएगा। ये जितने बम धमाके हुए हैं ये सारे नौजवानों ने तो किया ना। लेकिन जब उसको दूसरी शादी का बोलो यार कैसे यार सोसाइटी में, मैं उससे कहता हूँ यार अगर कोई तुझे ब्रेन वॉश करके बम रखवा देता ना, तू ब्रेन वॉश हो जाता, हुरों की लालच में बम रख के आ जाता। तो एक आदमी को किसी ने हुरों की लालच दी कि तू फना जगह बम रख दे, मरेगा तो हुरें मिलेंगी, होता था ना, वो ब्रेन वॉश कर देते हैं गलत लोग। तो उसने कहा चलो शायद वैसे तो मिल नहीं रही, शायद ऐसे मिल जाए। उसने बम रखा, बम फटा, फिदाई हमला करवाया ना, तो बम फटा तो ये मरा नहीं, बेहोश हो गया। अब ये समझ रहा है कि मैं मर गया हूं। तो जब अस्पताल में गया तो काली काली चुड़ैल जैसी नर्सें इसके इर्द-गिर्द खड़ी हुई थी और पुलिस वाले भी थे, उनको तो अरेस्ट करना था इसको। जैसी होश में आए तो जैसे इसकी आंख खुली ना, एक चुड़ैल का हाथ पकड़ के बोलता है बाकी हूरें किधर हैं? बाकी हूरें, यार तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम हूरों की लालच में फट सकते हो, जो कि गलत है, तो निकाह क्यों नहीं कर सकते यार हलाल की तरफ जाने के लिए, ताकि सोसाइटी में निकाह को प्रमोट। औरतें भी जिना से बचेंगी, इससे लड़कियां भी बचेंगी जिना से, वो उनके भी बेड़ा गर्क हो रहा है औरतों का, उनका भी बेड़ा गर्क किया है ना, अपना फायदा ना औरत का फायदा, बस सोसाइटी को खुश करने के लिए। तो छोड़ो यार, सोसाइटी के खौल से बाहर निकलो, तो अपने जायज हुकूक के लिए लड़ो, तो ये तो जायज हद है। और कौन से हुकूक है? पेट्रोल हमारे कहने से सस्ता नहीं होगा, वो महंगा और होगा। अभी तो सऊदी अरब ने करेंसी नहीं छोड़ दी है। मैं सऊदी अरब गया तो वो कह रहे हैं क्या लेकर आया भाई, तू पाकिस्तानी करेंसी को दुनिया में ले ही नहीं रहा यार। पहले हम यहाँ से डॉलर खरीदते हैं, डॉलर लेके वहां जाते हैं, फिर डॉलर में रियाल में चेंज होता है। अब थोड़े दिनों में हम टमाटर लेने जाएंगे, बोरी में पैसे लेके जाएंगे, टमाटर लेके, कोई एक टमाटर देगा हमको इससे। तो भाई ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हमारे कंट्रोल में करने का काम है वो हम कर लें। आप 4 शादियां भले ना करो, खुदा के लिए जिना से तो बचो।